कोई नहीं है? नाना राव, वेरी गुड, जेके टेम्पल। अच्छा, कानपुर किस चीज की इंडस्ट्री है बताइए? कानपुर में और बहुत 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 फेमस है जिससे आप विश्व में नंबर 1 हो गए हैं, बताइए क्या? गुटखा। हाँ, तंबाकू। आपको पता है कानपुर विश्व के उन कुछ जगहों में से एक है जहां पर मुंह का कैंसर नंबर 1 है। उस पे क्यों? क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, नंबर 1 अच्छी चीज़ों में होना। आपने जिसका भी नाम लिया, जेके टेम्पल का नाम लिया, गंगा बैराज का, जो भी था, ब्लू वर्ल्ड, वॉटएवर, चमड़े की इंडस्ट्री से इसने हमें कहीं पहुंचाया है। लेकिन आपको पता है गुटखे की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कानपुर में है। और क्यों ये बात करना ज़रूरी है? मैं कैंसर की डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन कैंसर है। पहली चीज़ तो है कि मैं और सोशल चीज़ें बात नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल मैंने ये नहीं देखा लड़का लड़की का डिफरेंस, ये सब कहानियाँ पुरानी हो गई। लड़कियाँ बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये सब पुराने टाइम की बातें हैं। सारे टीचर्स एग्री करेंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को दबाया जा रहा है, मेरा मन है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल, मैं भी एक कानपुर के रहने वाली हूँ, आप ही की तरह यहीं पर सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। वो सब बातें बात की, मैं वो आपको बताने आज नहीं आई हूँ। आज मैं और दूसरी चीज़ बताने आई हूँ। अभी कुछ साल, 1 साल से यहाँ पर हम लोग ने अपना हॉस्पिटल खोला। आपके लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। कैंसर, हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियाँ कुछ स्पेशल लोगों में होती हैं। क्योंकि मैं कैंसर की बात कर रही हूँ तो सबसे बड़ी बात आपको पता है, आज की डेट में महिलाओं को होने वाला सबसे ज़्यादा नंबर 1 कैंसर कौन सा है? कोई आइडिया? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर किस उम्र में होता होगा? कोई आइडिया? एनी गेस? 25 एंड अबव। और कोई आइडिया? जवाब सबको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट है कि नहीं मैं तो सबसे पूछूंगी। आज आपका एग्जाम रख दिया मैडम ने, गलती कर दी। कोई आइडिया? सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि कैंसर, एक पहली चीज़, कैंसर होता किसको है? सबसे पहली चीज़ हम सोचते हैं ना, कोई ख़राब चीज़, कि अभी मैं एक एग्जाम्पल, टेररिस्ट। अरे हमारी फैमिली का कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे ही हम सब कैंसर के बारे में सोचते हैं, हम लोग को नहीं होगा ये, वो किसी और को होता होगा। वो है ना, उन्होंने बहुत ख़राब काम किए होंगे, उन्होंने पिछले जन्म में ख़राब काम किया, उनको कैंसर होता है। क्यों ये मैं आपको कह रही हूँ? जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, जब उनको बोलते हैं डॉक्टर ये हो ही नहीं सकता, आप गलत बोल रहे हैं, मानते नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में घुस गया ये। तो पहला संदेश, पहला मैसेज है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, कोई भी उससे अछूता नहीं है। बात की थी मैंने उम्र की। सो एक सिंपल चीज़ होती है, कोई भी कैंसर हो, चाहे जेंट्स का हो, लेडीज़ का हो, 40 साल के बाद की उम्र में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। 40 साल एक बहुत कट ऑफ एज है। बहुत चेंजेस होते हैं लाइफ में, आप जब पहुँचेंगे 40 में तब आप समझेंगे, आपने क्रॉस करा है। ठीक है। सो क्या होता है, आपने जो 25 बोला, मेरे पास जो सबसे यंग लेडी है उसकी उम्र है 19 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में थी, एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में, जब उसको ब्रेस्ट में गांठ मिली, यहाँ पर नहीं, तमिलनाडु में। अभी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एज किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो 40 साल के बाद हर महिला को अपने ब्रेस्ट का चेकअप शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन एज होती है 70% महिलाओं को, उसके बाद ये कैंसर आ सकता है। अब किसको ये ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है? तंबाकू खाने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं आता, तंबाकू खाने से और कुछ आता है। महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है हार्मोन्स। कोई भी कैंसर हो, ब्रेस्ट एक कैंसर हुआ, उसके बाद होता है एक कैंसर और है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। वो भी इंडिया में बहुत कॉमन है। आप इवन पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ये मिसाइल नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपको पता है इस कैंसर में हम पाकिस्तान से भी आगे हैं। उसका रीज़न भी आपको बताऊंगी। ये 2 कैंसर हम सबको बस जानना है और उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो जो ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, यूट्रस का कैंसर हुआ, ओवरीज का, सब रिलेटेड है हार्मोन्स से। एक महिला के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 तरह के हार्मोन्स, बॉडी हार्मोन्स समझते हैं आप? जब हम बोलते हैं हार्मोन्स का मतलब है शरीर से कुछ ऐसी चीज़ें निकलना जिससे आपकी बॉडी पे जो भी चेंजेस होते हैं डिपेंड करते हैं। महीने के महीने पीरियड्स आते हैं, जब पीरियड्स आता है उसके पहले कुछ और होता है, पीरियड्स आने के बाद कुछ और होता है। सुनाई दे रहा है पीछे? जी।
तो वो जो हार्मोन्स का बैलेंस बॉडी में जब बिगड़ जाता है तो वो बहुत सारे कैंसर देता है, जिसमें से नंबर 1 है ब्रेस्ट कैंसर। तो 2 हार्मोन ई एंड पी याद रखिएगा क्योंकि कल को बच्चों को पढ़ाना हो सकता है ये बात। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जो बहुत खराब हार्मोन माना जाता है। किसको ये चांसेस ज़्यादा है? नॉर्मली सपोज पहली बार जब पीरियड्स हुआ, जिसको मेनार्के बोलते हैं, बहुत कम उम्र में हो गया, 9 साल में, 10 साल में। आजकल बच्चियों को बहुत कम उम्र में पीरियड्स हो रहे हैं, उसके भी कई रीज़न हैं। और बहुत देर तक माहवारी आते ही रह रही है, जैसे 55 साल तक भी आ रही है। तो क्या होता है, यदि आपका पीरियड जल्दी शुरू हुआ और देर तक रह रहा है तो हार्मोन बॉडी में बहुत एक्सेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग हार्मोन्स की टैबलेट खाते हैं। एक और नशा है हमारी सोसाइटी में जो एक, मैं कहूँगी, एक दिमाग में रह गया है लोगों के कि मेरा बच्चा, मुझे अपना बच्चा चाहिए। ये एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये सही जगह है बताने की। इनफर्टिलिटी नाम सुना होगा आपने, बच्चा ना होना, बांझपन। तो बांझपन बहुत कॉमन हो गया, लोग इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। उस ट्रीटमेंट में बहुत हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज है कि अपनी बॉडी को ख़राब करके ये ट्रीटमेंट नहीं लेने हैं। ज़रूर एक साइंस है, ट्राई किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हार्मोन एक्सेस होने से ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की ज़्यादा क्षमता होती है। तो किसी भी तरह का एक्सेस हार्मोन लेना, पीरियड्स ज़्यादा देर तक आना, और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटापा। मोटापे से होता क्या है, जब आपकी उम्र 40 से 45 तक है, जब तक आपका पीरियड्स नॉर्मल आ रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जब पीरियड्स बंद हो गए या आपका वेट बढ़ रहा है तो बॉडी के फैट में वो हार्मोन बढ़ते जाते हैं। तो ज़्यादातर महिलाओं को इसीलिए जब मोटापा होता है 40 साल के बाद हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा है सर्विक्स कैंसर। एक वायरस है, अभी एक वायरस का नाम आपने कोरोना वायरस सुना होगा सबने। ऐसे एक बहुत सालों से एक वायरस है जो हमारे शरीर में रहता है, सबके है, जो भी मैरिड है, जो भी सेक्सुअली एक्टिव है, सबके शरीर में वो वायरस है। उसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस क्या करता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज, आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, एक जेंट्स से लेडी और एक लेडी से जेंट्स को जाता है। तो इक्वली जो जेंट्स के कैंसर है प्राइवेट पार्ट्स के, वो भी इससे होते हैं, और जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जिसमें हम बहुत आगे हैं, वो भी इसी से होते हैं। ये एक बहुत प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जो आपके घर में यदि बच्चियां हैं जो अभी उस उम्र में पहुंची नहीं है, 9 से 15 साल, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपके छोटे बच्चों को वैक्सीन मिला होगा, स्पेशली लड़कियों को जो अभी अनमैरिड हैं उनको ये वैक्सीन ज़रूर से लेनी है, क्योंकि ये वैक्सीन यदि लेंगे तो 99% लोगों को ये कैंसर अवॉइड कर पाएंगे आज से 10 साल बाद। तो ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं, एक है हार्मोन और एक है वायरस। यदि आप मैरिड हैं तो क्या कर सकते हैं, अब दिमाग में आता है अभी तो हमारी शादी हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, वायरस तो मेरे बॉडी में है। तो ये वायरस कोई बुखार खांसी वाला वायरस नहीं है, ये धीमे धीमे ग्रो करता है। मैंने कहा हम जो भी यहाँ पर मैरिड है सबके अंदर ये वायरस है, लेकिन सबको कैंसर नहीं होगा। किसको होगा, जिसकी इम्यूनिटी कम हुई या जिसने पर्सनली, जो अभी मैं छोटी सी चीज़ आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बोलूँगी। बहुत सारे लोग, आप लोग में से टीचर्स हैं यहाँ पर, बिजी रहते होंगे, आते हैं सुबह पीरियड्स के टाइम पे, पैड्स चेंज ही नहीं करने का टाइम मिलता है। बहुत सारी मदर्स वर्किंग होंगी, टाइम ही नहीं मिलता है। इम्पॉर्टेंटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत ध्यान दीजिए, अपने बैग में हमेशा रखिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, टैम्पून, पैड्स, कप्स, जो भी, हर 4 घंटे में बदलना है। और एक मिथ है जो बचपन में मैंने भी झेला है, पीरियड्स के टाइम में नहाना नहीं है, किचन में नहीं जाना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ये सब बहुत बड़े भ्रांतियाँ हैं। इससे कुछ भी नहीं होता, वो अचार खराब नहीं होता है छूने से, छू के देख लीजिएगा। चाहे कहा जाता है ना, वो अचार छू लिया तो ठीक है, तो वो सब कहानियाँ, भगवान को मत छुओ, भगवान, वो सब कहानी ठीक मत छुए। रेदर ये बनाया क्यों गया था, महिलाओं को काम कम करना पड़े, थोड़ा आराम करेंगे, उसकी जगह क्या बन गया, ये मत छुओ, वो मत छुओ। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो सब तो सही है, बट नहाओ भी मत। साउथ में ऐसा होता है, नहाना भी नहीं है, ये भी नहीं करना। तो क्या होता है, पर्सनली गंदगी होने से वायरस बढ़ता है। तो कभी भी क्या आता है, ब्लड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन आता है शरीर में। तो हमेशा मेंसेस के टाइम पे बहुत बढ़िया हाइजीन रखनी है, प्राइवेट एरियाज़ को बढ़िया साफ़ करना है, हर 3 से 4 घंटे में पैड्स बदलना, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ये अवॉइड करना है। दूसरी एक चीज़ है जो आज आप, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल प्लेस पे हैं, आप अपने घर में जाएं, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, आपने देखा होगा, ड्राइवर्स हैं जैसे, आपके किसी भी इंटरेक्शन, वो लोग बहुत ज़्यादा
ट्रैवल करते रहते हैं तो ऐसी हैबिट्स कुछ बन जाती हैं जिसे अनसेफ प्रैक्टिस बोलते हैं। अनसेफ प्रैक्टिस से जो इन्फेक्शन आते हैं उनसे ये सब कैंसर बढ़ते हैं। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट है, यदि आपके हाथ में नहीं है जल्दी पीरियड्स आना, लेट तक होना, बट आपके हाथ में क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज और बॉडी वेट मेंटेन करना, ये आपके हाथ में है। आपको फ्रेंच फ्राई अच्छा लगता है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खा के एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है। तो अभी आप देखेंगे हम लोग की हैबिट्स बहुत बदल गई हैं खाने की। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, बाहर होटल में जाते थे तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाता था, साउथ वाले नॉर्थ वाला खाते। अब क्या खाते हैं, सब पिज्ज़ा बर्गर सभी खाते हैं, यही खाते हैं ना। अभी कोई ट्रेडिशनल फूड नहीं खाता है। उसके कारण क्या हो रहा है, जितने भी फास्ट फूड है एक्चुअली वो फास्ट है, वो बॉडी से बहुत जल्दी पास हो जाते हैं और दूसरे तरह के साइड इफेक्ट्स हम लोग को देते हैं। तो खाना, और बहुत लोग मरीज हमें पूछते हैं आज तक हमने कुछ खराब काम नहीं किया, सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, कैसे कैंसर हो गया। तो इतना पोल्यूशन है, ये जगह तो इतनी सुंदर है, इतनी साफ है, जहाँ आप बैठे हैं सांस ले रहे हैं। लेकिन पूरे कानपुर में घूम आइए, अगेन कानपुर शायद दूसरे या तीसरे नंबर में है विश्व में प्रदूषण के मामले में। तो आप कुछ भी नहीं करिए, तो बैठ जाइए 2 घंटा सड़क के किनारे, हमारे हॉस्पिटल में आ जाइएगा एक साल के बाद। एक मजाक की बात है, मजाक आपसे करती हूँ। क्या आता है, मरीज आते हैं हमारे साथ, कैसे होता है, एक मरीज आया, उसको मैं समझा रही भी है तम्बाकू मत खाना, वो बगल वाला कहता हाँ मैडम तम्बाकू बहुत खाता है। मैंने कहा भाई तुम भी मत खाना। तीसरा कहता है मैडम हमने सालों से खाया है, होता नहीं है इससे कुछ। तो ये हम लोग क्या हो गया है, हम लोग आजकल चाय नहीं पिलाते हैं, गुटखा देते हैं। मेरे पिताजी से मिले, मेरे पिताजी एक क्रोनिक टोबैको चूअर है, उनको मैं एक पूरा ये लेकर आते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी के हस्बैंड है स्मोकर है, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो एक चीज़ होती है पैसिव स्मोकिंग, आप नहीं पी रहे हैं लेकिन आपके आसपास यदि आपके हस्बैंड या फ्रेंड या भाई कोई भी पी रहे हैं, वो सारा धुआं आपके अंदर जाता है। जितना प्रदूषण, वो सारी चीज़ें कैंसर बना सकती हैं। तो 1000 चीज़ें बात करने की, बट हम लोग फिर से टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हंसी खुशी का माहौल है। दूसरी चीज़ में आपको करना क्या है, व्हाट शुड आई डू, क्या मैं करूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जानना, अवेयरनेस। यदि आप जानेंगे ही नहीं कि कैसे, डरने से नहीं, इसके बाद जानेंगे तो मुझे हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं मैडम ऐसे बात ना करिए नहीं तो मुझे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जानना है, कुछ चीज़ें मैं आपको ब्रेस्ट के बारे में भी बताऊंगी, क्या स्पेशली क्या देखना होता है। तो हर महिला जो 20 साल के उम्र के ऊपर है, पीरियड्स के 3 से 4 दिन के बाद, एक ही मिनट में एक दिन माइक पकड़ेंगे, मैं एक चीज़ आपको सिखाने वाली हूँ, हर कोई ध्यान से देखेगा। नहाते समय 20 साल के ऊपर जो भी महिला है, आपके घर में कोई लड़कियां हैं, उनको भी सिखाइए। इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मैंने कैंपेन चलाया था जिसमें हमने नाम दिया था 3 उंगलियां हर पीरियड्स के 3 दिन के बाद, हर 30 दिन। क्या करना है, नहाते समय हाथ में साबुन लेना है अच्छे से, ठीक है। पीरियड्स के 4 दिन के बाद ये बस 3 हाथ का, सपोज ये आपका ब्रेस्ट, ठीक है, तो इस 3 उंगलियों से ब्रेस्ट को ऐसा पूरा दबाना है, अच्छे से दबाना है। यदि आप सोप लगाएंगे हाथ पे तो हाथ से बढ़िया से दबेगा, खाली दबाने में दबता नहीं, पूरे हाथ से दबाएंगे। पूरे ब्रेस्ट को राउंड में दबाया, बीच में निप्पल का एरिया जो होता है उसको 2 डायरेक्शन में बढ़िया से दबाना है। क्या देखना है, कोई गांठ, कोई नई चीज़ जो पहले नहीं थी, पहले भरा भरा नहीं लग रहा था, अभी अचानक से दिख रहा है, कोई गांठ है, दबाने पे निप्पल से कभी ब्लड जैसा दिखा। बहुत सारी महिलाओं को निप्पल दबाने पे पानी आ सकता है, मवाद आ सकता है, ग्रीन कलर का फ्लूइड कुछ आ सकता है, लेकिन कभी आपने ब्लड देखा, दबाते ही ब्लड जैसा आया, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत दिखाना है। आप एक दिन देखेंगे कुछ हो जाएगा, नहीं, महीनों देखेंगे तब भी नहीं होगा, सालों के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा ब्रेस्ट कैसा है। इसलिए 20 साल की उम्र से स्टार्ट किया जाता है। आप कितना भी करेंगे लोग मुझे समझ में ही नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा। ये एक प्रैक्टिस है जिसको आप हर महीने करेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। पीरियड्स के 3 से 4 दिन के बाद कभी भी ब्रेस्ट को यूं नहीं पकड़ना है। आपने ऐसे ऐसे पकड़ा तो हर जगह गांठ ही लगेगी। 3 उंगलियों से अच्छा प्रेशर देकर दबाइए, राइट हैंड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट साइड, सेम राइट हैंड को इस एरिया में, जिसको बोलते हैं आर्मपिट या कांख, उस एरिया में दबा कर देखिए और निप्पल को दबा के देखना है। ये काम आपको हर महीने करना है। थैंक यू। स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ब्रेस्ट के कैंसर की गांठ होती है वो दर्द रहित होती है, पेनलेस होती है। क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं गांठ तो थी, दर्द नहीं हुई, इसलिए हम आए नहीं। कानपुर बहुत 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 पिछड़ा हुआ है इसमें। मैं भी यहाँ के रहने वाली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं ऐसा बोलती हूँ, लेकिन हम लोग बहुत पिछड़े।
इतनी बड़ी गांठ हो जाती है, मैडम को याद होगा, मैंने उनको दिखाया था अभी रिसेंटली। हम में से कोई एक है, और एक ही नहीं, जितनी भी महिलाएं आ रही हैं सब स्टेज 3 या 4 में आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते। हर गांठ कैंसर होगी ऐसा भी नहीं, लेकिन यदि कोई गांठ है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, रखे मत रहिए।